आज की सबसे बड़ी खबर पर इस वक्त आप IBS 24 पर इसका पूरा अपडेट देख रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे को ईडी ने गिरफ्तार किया। इसके बाद 5 दिन की रिमांड मांगी गई, कोर्ट में पेश किया। दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम नेता इसे केंद्र और राज्य सरकार के इशारे पर ईडी का एक्शन बता रहे हैं। कांग्रेस के सभी नेता इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर विरोध के लिए पहुंच चुके हैं। एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध और प्रदर्शन है, सारे बड़े नेता इस वक्त भूपेश बघेल के संपर्क में हैं, बड़े आंदोलन की तैयारी। दूसरी तरफ ईडी ने 5 दिनों की रिमांड मांगी है और ईडी दफ्तर के बाहर ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी शराब घोटाला केस में हुई है। आबकारी घोटाले में अब तक जितने भी आरोप लगे हैं इस पर चार्जशीट पेश की जा रही है और दूसरी तरफ ये बड़ा एक्शन ईडी ने लिया है। कांग्रेस के बड़े नेता इस वक्त ये आरोप लगा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी एक हाश कमेंट कर चुकी है, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी कहकर। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि ये सब अडानी के खिलाफ बोलने की सजा दी जा रही है। पिछले दिनों एक पेड़ मां के नाम अभियान पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक एक्स पोस्ट किया था। कांग्रेसियों का तर्क है कि उसी एक्स पोस्ट में अडानी पर चूंकि निशाना साधा, इसीलिए अब भूपेश बघेल को टारगेट किया जा रहा है, उनके परिवार तक बात पहुंचाई गई। और यह पहली बार नहीं है, ऐसा विवेक तनखा कांग्रेस के बड़े नेता और कानून के जानकार, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया में कहा है। क्या स्थिति है, हमारे सहयोगी के पास आपको ले चलते हैं। संदीप हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। संदीप शुक्ला हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संदीप बताइएगा, कहां इस वक्त आप मौजूद हैं और क्या स्थिति है? पुनीत जी, मैं नेताजी सुभाष स्टेडियम के बाहर मौजूद हूं और यहीं पर ईडी का ऑफिस है। भूपेश बघेल जी के साथ विधायक जो है वो कोर्ट में मोर्चा संभाल रहे हैं। तो यहां पर NSUI जो है उसने उग्र प्रदर्शन किया था। फिलहाल अभी ताजा तस्वीर हम आपको दिखा दें कि अभी अभी इनका जो उग्र प्रदर्शन था कुछ देर के लिए थमा है। निशान आपको दिखा दें कि NSUI के जो कार्यकर्ता हैं वो टायर जलाकर तक प्रदर्शन कर रहे थे। बैरिकेड आप देखिए, जो बैठे हुए लोग, ये बैरिकेडिंग जो की गई थी उसे गिराकर ही बैठे हैं। टायर जलाकर बैरिकेड के पार फेंका गया। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में काफी झड़प भी हुई। काफी गंभीर आरोप NSUI के साथ साथ जो बड़े तमाम नेता हैं कांग्रेसी वो लगा रहे हैं। यहाँ पर NSUI ने मोर्चा संभाला हुआ है। यहाँ अभी आप किन को देख पा रहे हैं? कोई बड़े नेता पहुंचे हैं? 7 बार आज ईडी पहुंचती है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। जन्मदिन का भी दिवस है। देखिए, निश्चित रूप से ये जो कार्रवाई है वो केवल और केवल देशपूर्ण कार्रवाई है, लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली कार्रवाई है। आज जब विधानसभा का सत्र था, माननीय भूपेश बघेल जी तमनार और सरगुजा में जो पेड़ काटे जा रहे हैं अडानी के द्वारा, उसके विरोध में आज उन्होंने प्रश्नकाल में सवाल लगा हुआ था, उसको ना पूछ पाए, इसलिए इस दबावपूर्वक ईडी की कार्रवाई को किया गया है। उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया है। काफी उग्र कर रहे हैं, टायर जला रहे हैं और उग्र करेंगे अगर इस प्रकार की पक्षपातपूर्ण कार्रवाई, अगर केवल एजेंसियों का दुरुपयोग अगर भारतीय जनता पार्टी करेगी तो और उग्र प्रदर्शन होगा यहां से लेकर सदन तक। आकाश शर्मा हमारे साथ हैं। आप लोग यहाँ मोर्चा संभाल रहे हैं। NSUI देखा है हमने कि हर जगह प्रदर्शन में आगे रहती है। अभी तो ये बात तो तय हो गई है कि चैतन्य बघेल की 5 दिन की रिमांड हो गई है। 5 दिन तक पूछताछ तो चलेगी। तो अभी क्या स्टैंड है, आप लोग क्या प्लानिंग है? ये है, जब से भूपेश बघेल जी ने जो किसानों को खाद का मामला हो, चाहे जो छात्रों को जो एग्जाम्स में स्कैम्स हो रहे हैं उसका मामला उठाना चालू किया, बिजली बढ़ती बिजली बिल उठाना चालू किया है, जनहित मुझे उठाते हैं। तो ये सरकार जो हमेशा प्रयास करती है, ये पहला रेड कई बार है, पता नहीं क्या सरकार बता नहीं पाती। 20 बार रेड कर, CBI IT ईडी कितने बार जा चुकी है भूपेश भैया घर में, लेकिन केवल और केवल भूपेश बघेल को बदनाम करने के। आप लोग बोलते हैं कि आरोप निराधार है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि कई मामलों में, जैसे भारत माला में ही कई लोग को जमानत मिल गई है। जो महादेव सट्टा ऐप है या शराब घोटाले में जमानत फिर से सुप्रीम कोर्ट देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईडी का जो प्रोसिक्यूशन है, देश में कहा गया है कि अभी तक 1% लोगों को सजा हुई है बस। लेकिन ईडी जो अपने प्रक्रिया होता है उसको स्लो और करता है, और जो लिंगर ऑन करते हैं प्रोसेस को लोग, और जब न्यायालय में जाता है तो ये पिट जाते हैं। काफी खुद ही हो रहे हैं। शराब घोटाला, जब महादेव सट्टा ऐप और शराब वाला मामला हुआ था, अनवर ढेबर की गिरफ्तारी हुई थी। एजाज ढेबर जी तो बाहर तंबू लगा के बैठे थे 5-7 दिन 8 दिन तक। अभी क्या स्टैंड है प्रदर्शन? अभी ये तो तय है गया कि 5 दिन तक ये पुलिस रिमांड में रहेंगे, उसके बाद रिमांड बढ़ी तो ठीक, नहीं तो जेल भेजा जाएगा।
अभी क्या तैयारी है? बात यहाँ पर परेशान और उसकी बात नहीं, बात यहाँ पर है कि जब कांग्रेस पार्टी के नेता जो है जनता की आवाज़ उठाने का प्रयास करते हैं, उनकी आकाओं के बारे में बोलते हैं, जो छत्तीसगढ़ को खरीदना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ जंगलों को काटना चाहते हैं, तब तक ये जो सरकार यहाँ ना मुख्यमंत्री है ना सरकार है, ये सरकार जो है केवल अडानी के आदेश पर चलती है। और क्या स्टैंड है? प्रदर्शन जारी रहेगा, यहीं बढ़े रहेंगे क्या? दूसरे प्रदर्शन यहाँ भी जारी रहेगा, सड़क पे भी जारी रहेगा, जनहित के मुद्दों में जारी रहेगा, ईडी कार्रवाई के विरोध में, खाद के मामले में जारी रहेगा, स्कैम के मामले में जारी रहेगा, बढ़ती हुई बिजली बिल के जारी रहेगा। ये प्रदर्शन सरकार के खिलाफ जारी रहेगा और निरंतर जारी रहेगा। तो प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। पुनीत जी देखिए, एक बात तो तय है कि चैतन्य बघेल की एक तो आधिकारिक पुष्टि हो गई कि 5 दिन की पुलिस रिमांड में वो रहेंगे। उसके बाद रिमांड जैसे हमने आमतौर पर देखा है कि चाहे शराब घोटाले का मामला हो, चाहे महादेव सट्टे ऐप का मामला हो, रिमांड लगातार बढ़ती है, पूरे लिमिट तक जाती है, उसके बाद जेल दाखिल करा दिया जाता है। चैतन्य बघेल के बारे में बता दें कि उनके ऊपर शराब घोटाले के साथ साथ महादेव सट्टा ऐप के मामले में भी काफ़ी आरोप है। अभी जो गिरफ्तारी हुई है शराब घोटाले वाले मामले में हुई है, इसमें जो विजय भाटिया है शराब कारोबारी और जो स्कैम में जेल में थे, जो जेल में हैं, उनसे इनका कनेक्शन है। ईडी का कहना है कि डिजिटल एविडेंसेस के साथ पेपर एविडेंसेस और काफ़ी चीज़ें मिली हैं। तो एक बात तो तय है कि चैतन्य बघेल 5 दिन की पीआर रिमांड में रहेंगे। एनएसयूआई के साथ साथ जो कांग्रेसी आला नेता है कुछ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अभी कुछ देर में यहाँ अगर लाया जाता है चैतन्य बघेल को, तो यहाँ पर देखने वाली स्थिति रहेगी, क्योंकि प्रदर्शन और उग्र हो सकता है अगर यहाँ पर ला सकते हैं। हालांकि पुलिस पूरी तैयारी में है, 100 से 150 यहाँ पर की संख्या में बल तैनात है, बैरिकेडिंग की गई है, गेट है सुभाष स्टेडियम में, सभी को बंद कर दिया गया है। जी संदीप, ये कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि वे सवाल ना उठा पाएं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल अडानी के ऊपर पिछले दिनों एक एक्सपोज करते हैं कि एक पेड़ मां के नाम अभियान बीजेपी चला रही है, लेकिन पूरा जंगल, और सीधे उन्होंने अडानी को इसमें कोट कर दिया। उनका कहना है, कांग्रेस का कहना है कि ये उसको आगे ना बढ़ा पाएं, सदन में इस पर सवाल ना पूछ पाएं, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। क्या बड़े नेताओं ने कोई स्ट्रेटेजी तैयार की है? जैसे आपने भी पूछने का प्रयास किया नेता से, आकाश से, कि क्या आगे करने वाले हैं, फिलहाल कितनी देर में इनको लाया जाएगा, क्या बाकी के बड़े नेता यहां पहुंच जाएंगे? अब 5 दिन की अगर रिमांड मिल गई जैसा आप बता रहे हैं, तो फिर निश्चित तौर पर 5 दिनों तक तो वे पूछताछ के दायरे में रहेंगे ही रहेंगे। उस स्थिति में कांग्रेस के आंदोलन का क्या होगा? क्या बड़े नेता रणनीति बना रहे हैं या आ चुके हैं? स्वयं पूर्व सीएम क्या आपको दिखाई पड़े परिसर में या अभी कोर्ट परिसर में? देखिए, जो तमाम बड़े नेता हैं, भूपेश बघेल के साथ जो विधायक है, जो यहाँ विधायक यहाँ पर पहुँचे थे बिंद्रा नवागढ़ के, इसके अलावा लैलूंगा की विधायक यहाँ पर पहुँची थी, विद्यावती सितार पहुँची थी, जनक ध्रुव पहुँचे थे, वो यहाँ से जा चुके हैं कोर्ट परिसर। और आपको बता दें कि कांग्रेस इसलिए इस पर इत्तेफाक इसे कह लीजिए, या कांग्रेस जो सवाल उठा रही है, इनका कहना है कि इसके पहले जब भूपेश बघेल जी का जन्मदिन था तो उस दिन भी ईडी की रेड पड़ी थी। चैतन्य बघेल का आज जन्मदिन था, आज जो विधानसभा में मुद्दा उठने वाला था, आज ही के दिन गिरफ्तारी की गई है, तो ये डिस्टर्ब करना चाहते हैं। इस इत्तेफाक को लेकर कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब यहाँ पर पहुंचा कौन कौन है पहले आपको बता देते हैं। गिरीश देवांगन जी है, खनिज निगम के अध्यक्ष थे, इसके अलावा एनएसयूआई बड़ी संख्या में है। अभी पहले भी देखिए, कांग्रेस पर एक बात हमेशा गुटबाजी का आरोप लगता रहा है कि एक खेमा दीपक बैज जी का है, देवेंद्र यादव जो है काफ़ी अभी भूपेश बघेल से उनकी दूरी हो गई है, भूपेश बघेल जी का अलग खेमा है। कांग्रेस में गुटबाजी के आरोप लगते रहे हैं। जो संख्या वहां दिख रही है कोर्ट में, तमाम विधायक हैं उनके साथ, यहाँ पर एनएसयूआई के लोग हैं। तो अब देखना होगा कि चैतन्य बघेल अगर पुलिस रिमांड में यहाँ पर लाए जाते हैं तो यहाँ पर कौन कौन आते हैं। क्या कांग्रेस अपनी पूरी जो है ताकत के साथ यहाँ पर प्रदर्शन करेगी, या फिर यहाँ भी जो खेमे अलग अलग हैं, देखिए वो देखने को मिलेगा। फिलहाल गिरीश देवांगन जी से हम बात करने का प्रयास करेंगे, अभी वो चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सुबह देखेंगे अब जिस समय कोर्ट लाया गया उस समय जोरदार प्रदर्शन हुआ। ये तमाम निशान देखिए, टायर जलाकर प्रदर्शन यहाँ पर किया गया था, तो कुछ देर के लिए प्रदर्शन अभी थम गया है, क्योंकि तैयारी है। सीधी सीधी बात है कि लगातार प्रदर्शन करना है। अभी वह क्या रहेगा मामला, मतलब क्या आप लोग का प्लान क्या है, क्योंकि 5 दिन तो पीआर में रहेंगे, ये कांग्रेस क्या स्टैंड लेगी? देखिए, हम लोग तो लगातार विरोध प्रदर्शन करेंगे और पार्टी जैसा अगली कार्रवाई के लिए निर्देश करेगी वैसा काम करेंगे। फिलहाल तो अभी यहाँ प्रदर्शन और विरोध के लिए बैठे हुए हैं। ये कांग्रेसी जो नेता है, ये आरोप लगाती है भाजपा की खेमा में बटा हुआ। क्या कांग्रेस पूरी ताकत से करेगी? सभी नेता यहाँ दिखेंगे कांग्रेस के? पूरे विधानसभा में आज सारे हमारे नेता, सारे विधायक एक साथ इस मामले को लेकर इस सघन की सूचना दिए थे, और उसी के
चलते ही ये आज कार्रवाई की गई है। सभी कांग्रेस जन एकजुट हैं, एक झंडे में हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ हैं। ये आज का दिन आपको क्या लगता है, ये इत्तेफाक है या चुना गया है लिटरली कोई प्लान करके, जैसा आरोप आप लोग लगा रहे हैं? देखिए, पहले माननीय भूपेश बघेल जी के जन्मदिन के समय में ईडी ने कार्रवाई की थी। आज बेटे चैतन्य का जन्मदिन था, उसमें कार्रवाई। ये तो मानवता की हद पार कर दी है इन्होंने। इस प्रकार की कार्रवाई करके क्या संदेश देना चाहते हैं, ये तो ईडी और नरेंद्र मोदी जी और शाह जी जान सकते हैं। जो कानूनी जो आप लोग क्या प्रक्रिया अपना रहे हैं फिलहाल, उच्च न्यायालय में जाने की तैयारी या कुछ इसका रेमेडी के लिए? मैं आपको बीच में रोकूंगा संदीप, 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। वकील कुछ कह रहे हैं। पूछे हुए उनको अरेस्ट किया गया है, वो गलत है। बिना की एक नेचुरल जस्टिस है कि आप जिस व्यक्ति से पूछे कि आप खिलाफ ये बोल रहा है, उसके बारे में कुछ कहना है क्या। और जो व्यक्ति जो है कि जो खुद एक किसान है चैतन्य बघेल जी, और सबसे बड़ी चीज़ जो आज जो उनकी जो लगी, जिसको न्यायालय के सामने लाया गया कि आज उनका जन्मदिन है और वो जब सुबह पूजा कर रहे थे तो पूजा स्थल में जाके जूते पहन के ईडी के लोगों ने उनको पकड़ के बाहर निकाला है। तो वो एक चीज़ भी न्यायालय के सामने रखी गई है कि उनकी धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंची है। और ये जो एलिगेशन लगाया जा रहा है, ये हमने ये कहा बताया है कि उनके जो पिता हैं भूपेश बघेल जी, वो जो झाड़ लाखों की संख्या में झाड़ कट रहे हैं, वो जो उसके बारे में आवाज़ उठा रहे हैं, उस आवाज़ को दबाने के लिए ये उनके बेटे को अरेस्ट किया गया है। और रिमांड की जो बात कही जा रही है, 5 दिन की रिमांड मांगा है और उसमें आपत्ति की है और न्यायालय का आदेश आना बाकी है। आप लोगों का क्या स्टेप रहेगा? नहीं, अब जो न्यायालय का आदेश आया कि भाई उसकी कस्टोडियल रिमांड के लिए 5 दिन मांगे हैं, वो क्या हो रहा है उसके बाद बताएं। बहस पूरी होगी? बहस पूरी होगी। कार्रवाई हुई है जिसका उनको हिरासत में लिया गया, उसके बारे में क्या कहना है? क्या देखिए, ये मैं आपको पहले बताया है कि उस चेतन बघेल जी को आज तक कभी भी पूछताछ के लिए एक भी सम्मन नहीं दिया गया है और बिना सम्मन दिए, बिना कोई पूछताछ किए गिरफ्तार किया गया है। ये एक राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित ये गिरफ्तारी है, ये हमने न्यायालय में बताया। सर, ये कहा जा रहा है कि ईडी क्या दस्तावेज किस तरह के पेश किए थे? ईडी ने अपनी तरफ से क्या दस्तावेज पेश किए? क्या देखिए, उन्होंने पूरा जो बेस जो आज ईडी ने रखा है, जो उन्होंने रिमांड का एप्लीकेशन दिया है, पूरा बेस एक लक्ष्मी बंसल और पप्पू बंसल नामक व्यक्ति के बयान को ही आधार मानते हुए, और उस व्यक्ति का मैं बताया कि उसका जो वारंट निकला हुआ एनबीडब्ल्यू, उसके बाद उसका स्टेटमेंट लिया गया है और वो हमको पूरा यकीन है कि पूरा डरा धमका के, और उसके बाद भी उसको जो एनबीडब्ल्यू निकलने के बाद भी उसका अरेस्ट नहीं किया गया है और केवल उसी आधार पर इनको आज अरेस्ट किया गया है। और इनसे उस व्यक्ति के स्टेटमेंट लेने के बाद इनसे बुला के उसके बारे में कोई पूछताछ भी नहीं की गई है। सर, इस बात को लेकर और हमने ये भी कहा है कि कोई भी ऐसा वो बता दें कि ये इन्होंने विवेचना में सहयोग नहीं किया है, एक भी ऐसा कोई इनके पास वो नहीं है। और इन्होंने कम से कम 40-50 लोगों के खिलाफ बिना अरेस्ट किए चार्जशीट पेश की गई विभिन्न मामलों में। तो ये हमने भी पूछा कि ये बताएं कि क्या उनको था कि ये फरार हो सकता है, इसका कौन सा इनका अप्रीहेंशन था, क्या चीज़ थी। क्योंकि जब एक भी सम्मत नहीं दिया गया है और उसने पूरा सहयोग किया है, जितनी इनसे डिवाइस मांगी गई थी, जो भी दस्तावेज मांगे थे, इन्होंने सब दे दी, मुहैया करा दिए थे जब 10 मार्च को उनका रेड हुई थी। और उसके बाद दूसरी रेड में आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया। किस मामले पे? उनको शराब एक्साइज 4/24 एक्साइज में गिरफ्तार किया। नहीं, एक गवाह नहीं बुलाया। क्या ये वो तो ये देखिए, अब इनकी तो ये इस जांच का तो कोई अंत है नहीं, 2022 से जांच कर रही। तो फैजल रिजवी को आप सुन रहे हैं, जो चैतन्य बघेल के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के परिवार के पक्ष के वकील हैं। और ये ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूर्व सीएम भूपेश बघेल और चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा ये कोर्ट परिसर पहुंचे। और कोर्ट परिसर से बड़ा अपडेट यह है कि 5 दिन की रिमांड मिली है। दूसरी तरफ जो जमानत की अर्जी लगाई गई थी उस पर सुनवाई पूरी हो गई है। अब आगे इन्हें कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। इस वक्त के बड़े अपडेट आपको बता रहे हैं, ईडी ने शराब घोटाला केस में 2 लोगों के बयान के आधार पर जो चार्जशीट तैयार की है, इस मामले में पहले रेड की थी मार्च के महीने में और आज चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन वाले दिन गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी कंफर्म कर दी गई है। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि जमानत को लेकर प्रयास किए गए, पर उसके पहले जो उनसे पूछताछ की जाती, उनको बुलाया जाता, ये पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। और ये सरासर दबाव वाला एक्शन
वकील साहब भी बता रहे हैं, कानून का उल्लंघन इसे बता रहे हैं, अधिकारों का हनन इसे बता रहे हैं। फिलहाल कानूनी पहलू से बचाव पक्ष अपना काम शुरू कर चुका है, लेकिन यह तय लग रहा है कि 5 दिन तक अब उन्हें रिमांड पर रहना पड़ेगा ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेसी इस वक्त जमा है, प्रदर्शन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पूर्व सीएम भूपेश बघेल, चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष के साथ कोर्ट परिसर पहुंचे हैं, जो आप तस्वीर का एक हिस्सा देख रहे हैं। तो ये बड़े अपडेट्स हैं। वकील ने बताया कि जिस तरह की गिरफ्तारी हुई है वो उचित नहीं है।